हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? मानते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए सीखते हैं। तो पहले मूलधन, देखिए मूलधन को कौन सा वर्ड से सूचित किया जाता है, यानी कि एबीसीडी जो आता है उसमें से किस वर्ड से सूचित किया जाता है मूलधन को। तो आप लोग देखिए पी से सूचित करते हैं। तो देखिए पहले पी बराबर मूलधन, उसके बाद फिर आई से किसको सूचित करते हैं? ब्याज को। ब्याज को हम लोग आई से सूचित करते हैं और ए से हम लोग मिश्र धन को सूचित करते हैं। ए से मिश्र धन, उसके बाद फिर आठ से दर यानी कि रेट क्या होता है? वो आठ से हम लोग सूचित करते हैं दर को। उसके बाद टाइम तो आप लोग को पता होगा, समय को टी से सूचित किया जाता है। तो चलिए आज मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, दर, समय ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग किसी से उधार लेते हैं कुछ रुपया, जैसे कि हम 5000 रुपया किसी से उधार लिए, तो ये हमारा मूलधन हुआ। 5000 हम किसी से उधार लिए, ठीक। उसके बाद इस उधार जो लेते हैं उसका ब्याज बांधा जाता है, यानी कि कितना रुपया ब्याज आता है वो। तो ब्याज यानी कि हम मूलधन 5000 लिए, उसका ब्याज हमको 1000 चुकाना पड़ेगा। ये 1000 ब्याज हुआ। उसके बाद ये मतलब कोई भी व्यक्ति से हम लोग उधार लेते हैं तो उसका ब्याज जोड़ा जाता है, जैसे कि 5 रुपया या 6 रुपया। लेकिन इसमें हम 5000 उधार लिए तो उसका ब्याज 1000 जोड़ा गया। और मिश्र धन का मतलब हुआ कि टोटल कितना हुआ, उससे हम उधार लिए और ब्याज मिला के हम दूसरे को फिर उस व्यक्ति को कितना लौटाए। तो 5000 प्लस 1000 6000 इसको हम लौटाए। उसके बाद फिर दर क्या होता है? दर को प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कि दर बराबर सूत्र होता है, यहाँ दर बराबर यहाँ होता है ब्याज बटे मूलधन, ये होता है। लेकिन हमको दर को जो है दर को प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में कैसे निकालें? तो आइए देखते हैं। दर, ब्याज कितना है आपका? 1000 हुआ आपका ब्याज। उसके बाद मूलधन कितना है? 5000 दीजिए। फिर प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रतिशत में यदि हम निकालते हैं मल्टीपल, प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं तो मल्टीपल 100 से करते हैं। तो देखिए 100 से मल्टीपल, ये दोनों जीरो खत्म हो गया। फिर ये खत्म कीजिए, ये 5 20, यानी कि हमारा इसका प्रतिशत निकला है 20%। ये 20% निकल गया है। तो मेरा ब्याज हुआ 20%। लेकिन कितने महीनों के लिए निकालने के लिए बोल रहा है? तो ये महीनों के लिए निकालने बोल रहा है, यानी कि 2 साल के लिए या 3 महीने या 2 महीने। तो हम लोग टाइम देखेंगे कितने दिनों के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे। ओके, जैसे कि अभी हम लोग निकाले दर यानी 20%, कितने? 1 साल के लिए हम लोग निकालेंगे, 1 ईयर्स के लिए। 1 ईयर्स के लिए निकाले थे। तो हमको 6 महीनों के लिए निकालना है, तो 6 माह के लिए निकालना है। 6 माह के लिए क्या निकालेंगे? 20, एक मिनट नीचे चलता हम लोग निकाले 20%। तो 6 महीनों का निकालना है, तो 1 साल का आधा 6 महीने हुआ। 6 महीने यानी कि 1 साल में 12 महीने होता है। तो 6 महीने का निकालना है, तो 20 का आधा 10, जैसे कि 6 माह के लिए हम लोग निकालते हैं। 6 माह के लिए निकालते हैं 20/2 हो गया इधर 10%। अब हम लोग को बोलेगा 3 माह के लिए निकालने के लिए, तो 3 माह के लिए निकालते हैं। अब 3 माह के लिए निकालना है, तो 6 माह के लिए 10% हुआ, तो 3 माह के लिए उसका आधा कीजिए, 5% होगा। तो जैसे कि 10/2, इसको हटाइए, 5% हो गया। इस तरह से ये निकाला जाता है। तो आइए अब आगे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम फर्स्ट मेथड बताते हैं आप लोग को, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना होगा और कमेंट में आप लोग को
देना होगा आंसर बना के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रहा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि देखिए ये आपका प्रिंसिपल जो है कितना दिया है 12,800 रुपया, ठीक। उसके बाद रेट यानी कि दर कितना है 12.1/2%। यानी कि देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका याद करना होगा। कई परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहले याद करना होगा इसका। उसके बाद फिर उनका प्रतिशत निकालना होगा। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। देखिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता होगा 1/8 होता है इसका। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े होंगे 1/8 होता है, 1/8%। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है हमको 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1/8%। तो आइए तो जैसे कि अमाउंट जो है अमाउंट निकालने के लिए हमको सूत्र चाहिए। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन हमको यहाँ क्या बोल रहा है इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ गया तो हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना दिया है। तो अभी आप लोग को हम पहला मेथड बताएंगे। तो पहला मेथड देखिएगा प्रिंसिपल कितना है 12,800, 12,800 दीजिए। उसके बाद फिर गुना बीच में आएगा, क्या निकालना ये दर यानी कि रेट। उसको तो फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल लिया हम लोग 1/8, लेकिन ये हम लोग का जो है ये प्रिंसिपल हो गया यानी कि ये मूलधन है हमारे। मूलधन यानी कि मूलधन को जो है वो कितना ब्याज लगेगा 8 का 1 हुआ तो 9 हो गया। यानी कि मूलधन 8 रुपया दिए तो उसमें आपको 1 रुपया ब्याज लगा। तो 8 प्लस पूरा आप 8 रुपया दिए तो हम उसमें ब्याज जोड़ के आपको देंगे। तो 8 रुपया हमको मूलधन दिए 8 रुपया, ठीक है। उसमें आपका ब्याज हुआ 1 रुपया। तो टोटल मिला के टोटल अमाउंट देंगे आपको 9। तो उसी तरह हुआ 8 प्लस 1 8 रुपया मूलधन, ये नीचे वाला जो आता है नीचे वाला मूलधन हुआ है, ठीक। तो फिर ये 9/8 हो जाएगा। लेकिन हमको कितना वर्ष के लिए बोल रहा है यहाँ देखिए हमको 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो फिर एक गुना देंगे फिर 9/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9/8 होगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है माइनस क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, इसको माइनस करना है। तो अभी ये मिटा देते हैं हम लोग। माइनस बोल रहा है माइनस कितना है प्रिंसिपल कितना है 12,800, इसको माइनस करना है 12,800। तो देखिए 8 64, ठीक है 64 है 8 64 64 दूना 128 यानी कि 12,800 2 बार में। फिर इसको 9 नमा 81 81 दूना कितना होगा बताइए 16,200 यहाँ हो जाएगा 16,200। फिर माइनस 12,800 हटाइए इसको 0, फिर आ जाएगा 0। 12 में से 8 को हटाइए 4, फिर 5 में से 2 को 3, फिर ये 1 है। यानी कि इसका आंसर आएगा 1,3400 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम दूसरा